तो एक गधे के मूल्य 20,000 है, तो एक आदमी का 1 किलो मीट और चावल दाम नहीं हो सकता है। चलिए, नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार पंचायत चुनावों की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले उचका गांव प्रखंड के सांखे खास पंचायत में। हमारे साथ हमारी बाईं तरफ हमसे बातचीत करने के लिए एक बेहद खास व्यक्ति मौजूद है। बिना किसी महती भूमिका के हम स्वागत करते हैं प्रमोद कुमार गुप्ता जी का द पॉइंट मीडिया पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों किया? हमारे चुनाव लड़ने का उद्देश्य यह है कि जो विचारधारा की बात होती है कि मनोवृत्ति प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं, पंचायत में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आते हैं, जो बहुत से सामंती ताकत, जो अति पिछड़ा, हमारे यहाँ कुछ भी लड़का एक बार जो वोट दे दिया उसको लोग ज़बरदस्ती वोट दे दिया, उसको लोग मारे। जगह जगह लोगों को ज़मीन दखल किया गया है, जगह जगह लोगों को डरवाने का काम किया है, धमकाने का काम किया गया है। इस विचारधारा को परास्त करने के लिए हमने यह निर्णय लिया कि मैं एक सोशलिस्ट व्यक्ति हूँ, मैं 20 साल से राजनीति में रहता हूँ, लेकिन मुझ पर कोई दाग नहीं आज तक कोई लगाया, और मैं इसलिए मैं चुनाव में आया हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपके पंचायत में सामंती विचारधारा के लोग हैं, सामंती ताकतें हैं। आमतौर पर चुनावों में, छोटे स्तर के चुनावों में धनबल और बाहुबल बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जनता को लालच दे करके या कि प्रलोभन दे करके, डरा धमका करके एक वर्ग को अपने पक्ष में किया जाता है, और वो बहुत बड़ा कारक हो जाता है हार जीत को डिफाइन करने वाला। तो ऐसे में उनके खिलाफ प्रमोद कुमार गुप्ता कैसे तैयार हैं और उनके खिलाफ उनका क्या हथियार है? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो पिछले बार मुझको काफ़ी सम्मान मिला था, बेहद सम्मानजनक वोट मिला था। अब पिछले बार में जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वर्तमान, उनका मैंने बहुत सा पैसा खर्च हुआ था। मैंने यह देखा कि मुझको मैंने बहुत ही कम वोट मिला, और मुझको लोगों ने बिना पैसा के सम्मान देने का काम किया। दूसरी बात मैं बताता हूँ, उन्हीं के परिवार का अपेक्स का एक अध्यक्ष पद से लड़े थे, जिसमें हम लोगों ने उनमें काफ़ी कम अंतर से हारने का काम किया। हमारा उम्मीदवार जो लड़ा था, मतलब तगड़ी फाइट दिया था, उसमें 1 पैसा भी उसका नहीं लगा था। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वोट है, आप पिछली बार की वोट में इसमें क्या अंतर है कि हमारे यहाँ 13 प्रत्याशी थे, और 13 प्रत्याशी में से मोटा मोटी उसमें से 10 प्रत्याशी मैंने नहीं है, उसमें से 3 उम्मीदवार हम लोग बचे हैं। तो लगता है कि सब दल का, सब समुदाय का लोग मेरे साथ है और मुझको मदद कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, आप देखिए, अभी चुनाव में हम अकेले घर से चले हैं, घर से अकेले चले। तय कर लीजिए सांखे से कोई गो है, वो लोग 20 आदमी अपने साथ लेकर अपना खिलाने चमचा दला लेकर घूमता है। अब मैं सांखे से अकेले चला हूँ, गुरमा गाँव में हूँ, 50 की संख्या में लोग हैं, और मेरे गाँव से 1 से 2 आदमी मेरे साथ हैं। सच्चाई बात यह है। चलिए, एक और बड़ा फैक्टर होता है पंचायत चुनाव में, जाति धर्म। बिल्कुल, लोग अक्सर अपनी जात दिखा करके या अपना धर्म दिखा करके और ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट करो, सहयोग करो। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है और आप इसके लिए कैसे तैयार हैं? देखिए, जाति धर्म की बात जहाँ आती है, मैं तो जाति धर्म का बात, हम लोग को बीजेपी से आते हैं तो लोग पहले नहीं करता कि भाजपा का है, लोग हम लोग में ऐब निकालता है। तो जो प्रतिद्वंदी मेरे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ किस दल से बिलोंग करते हैं। अभी आसिफ गफूर लड़े थे आपको आरजेडी से, तो उन्होंने दिया कि बीएसपी के नेता को, तो उनका कोई जाति धर्म नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं जहाँ से चला था, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरा बैनर भी लगा उसमें, मैं ये बताता भी हूँ, और उसमें लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। चूँकि मेरा पॉलिटिकल करियर 20 साल का रहा है, मुझ पर लोगों ने विश्वास किया है। पिछली बार ही मुझको सम्मान दिया है, इस बार तो लगता है कि अगर जो लोगों की दुआ ऐसी है कि हमको लगता है कि हमको बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। चलिए, अपार समर्थन आपको मिल रहा है। आपने कहा मुद्दे आपके क्या क्या हैं पंचायत में? आमतौर पर हर नेता के पास कुछ अपने मुद्दे होते हैं, आपके मुद्दे क्या क्या हैं? हमारी काम करने की जो सोच है, अभी तो मैं आपको कहूँगा तो ये होगा कि मैं विरोधी
मैंने विरोधी पार्टी का मैं बताना चाहता हूँ। जी। अभी उनका दावा मैनिफेस्टो है, विकास की गंगा बह रही है, जी। विकास की गंगा बह रही है। गंगा की रूप में आपको वर्तमान में हम लोग बगल में बैठे हुए हैं, ये देखिए गंगा की नदियाँ बह रही हैं किस तरह। कहीं भी कोई भी नली गली ठीक नहीं है, कोई भी नल जल ठीक, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई भी काम ठीक ठाक नहीं जी। है। आप देखिए मनरेगा में जो काम होता है 365 दिन का, वो JCB से करवाया जाता है। लोगों का पैसा जो आता है प्रधानमंत्री वाला, उसको लोग क्या करते हैं, थंब लेकर उसमें से निकालने का काम करते हैं मनरेगा के नाम पर। जी। अब बहुत सी सारी दिक्कतें हैं लोगों, मैंने हमको लगता है मैं पैसे में और ताकत में सिंगल बॉडी हूँ। जी। मेरे पास न भाई भी उस तरह कोई नहीं है और बंधु भी कोई नहीं है। मेरे लिए मेरा साखे पंचायत मेरा भाई है और मेरा बाप है, समझे ना। तो हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, रुपया की कमी हो रही है ना पैसा की कमी। समर्थन से ना कोई चुनाव जीतता है जी। बताइए, आप वोट से ना जीतता है। जी, जी। मैं गुरमा गांव में हूँ, उनका घर है, वहाँ मेरे साथ 50 गो लोग हैं। तो आप क्या इसका फीलिंग कर रहे हैं? इसका अर्थ है कि काफ़ी लोग समर्थन दे रहा है। लोग वोट से नहीं जीतता है, नोट से नहीं जीतता है। नोट तो लोग भेड़ बकरी नहीं ना, मुर्गा खोसी नहीं कोई अपने दाम लगवाएगा। नहीं। एगो फेसबुक पर हम भी देखे थे कि 1000 में एगो वोट खरीदने गया था, तो 1000 में वोट ने एगो आदमी नहीं बिका, तो कहा कि 20,000 गधा के दाम लगाया। तो एक गधे के मूल्य 20,000 है, तो एक आदमी का 1 किलो मीट और चावल दाम नहीं हो सकता है। चलिए, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विकास के मुद्दे क्या क्या है। आपको अगर जनता मौका देती है तो वो कौन कौन से कार्य रहेंगे जो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे। आप प्रमोद कुमार गुप्ता अगर जीतते हैं तो वो काम सबसे पहले किए जाएंगे। देखिए, मैं अभी तो कहूँगा तो लोग कहेंगे कि हवाबाजी बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरा प्रमाण है। 20 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो लोगों ने मुझको समर्थन दिया है। और मैं बताता हूँ कि मेरा टारगेट बनेगा, मैं सिस्टम बनाऊँगा कि वृद्धा पेंशन के लिए लोग भटक रहे हैं। ये जा रहा है कि उनके पास चले जाइए RTPS में, तो RTPS बंद रहता है। पंचायत सचिव 5 साल में कोई पंचायत भवन में नहीं बैठा है। तो मैं अगर जो RTPS के जो सचिव है उसको बैठाऊंगा, पंचायत सचिव को बैठाऊंगा, कचहरी के मैंने कर्मचारी को बैठाऊंगा, तो मेरे पंचायत की 50% समस्या ऐसे ही हल हो जाएगी। चलिए, मान लीजिए कि जो पंचायत सरकार भवन बना है, देखिए लोकल और लोग नहीं जवाब दे पाएंगे। क्या हुआ, आप जाकर देखिए, यहाँ पे बगल पे पंचायत भवन, वहाँ साड़ बना हुआ है। अभी जाकर देखिए मेरे यहाँ पंचायत भवन है, वहाँ पे एक दिन पर ताला नहीं खुलता है। तो क्या हुआ, यहाँ टोटल लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। कोई किसी का माई बाप किसी पब्लिक का नहीं है। मैं अगर जो पब्लिक मौका देती है तो मैं लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयास करूँगा। चलिए, कदम से कदम आप मिलाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल जो हम जितने भी प्रत्याशियों से मिले हैं, जितने भी नेताओं से मिले हैं, उनसे हमने पूछा है, आप जनप्रतिनिधि कहते हैं खुद को, 2 वर्ष से हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है। इस लॉकडाउन के जो काल रहे हैं, समय रहा है लॉकडाउन का, उसमें आपकी क्या भूमिका रही? जनता के लिए आपने क्या किया? आप यहाँ बगल में घोड़ाई है, मैं सबको नहीं दिया हूँ, झूठ सच नहीं बोलूँगा जी। क्योंकि सबको कहूँगा तो यहाँ पब्लिक के बीच में बैठेंगे तो तुरंत आप पूछिएगा तो बोलेगा व्यक्ति नहीं दिया है। मैं महादलित अति पिछड़ा, जिसमें घोड़ाई आता है, चमार दुसाद मुसर आते हैं, उनके यहाँ बगैर किसी काम मैं अपने गरज से मास्क और साबुन पहुंचाने का काम किया है। चिवड़ा मीठा मेरा फेसबुक पर चल भी रहा है, चिवड़ा मीठा बांटने का काम किया है मैंने। कोई भी देखिए, जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको पहुंचाना जरूरी होता है। हम लोग अभी जितने इसमें लोग कुछ बैठे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेंगे, लेकिन जो मजलूम है, कमज़ोर है, दलित महादलित है, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इसके बीच में मैंने मास्क और साबुन देने का काम किया है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके पंचायत की जनता भी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप मुझको, मैं एक बार हवाई में आया हूँ, तो आप इस पर विचार कीजिए। मैं आपके बीच में 20 साल रहना एक अच्छा परिचय देता है। कोई भी 15 साल 20 साल में हो तो ये छोटी से परिचय नहीं, बहुत बड़ी परिचय हुआ। मुझ पर एक लाइन कहीं मैंने अंगुली उठा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरा आवाज़, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जितने जुआ हैं, जुआ वर्ग हैं, मैं सत्तारूढ़ दल से बिलोंग करता हूँ, खास कर ये मैं बताता हूँ। और अभी तक मैं नहीं कहा था, वो बात मैं बताता हूँ। 3-3 4-4 मंत्री मेरे करीबी हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि चरम सीमा पर यहाँ विकास हो। मेरा अगर जो पब्लिक मौका देती है तो पब्लिक का काम करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड के साखे खास पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी, वर्तमान में
एमएलसी आदित्य नारायण पांडे के प्रतिनिधि और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।